देखो, हम लोगों ने अभी तक जो जो बातचीत की उसमें फोर्स क्या होता है इस पे बातचीत कर चुके हैं। फोर्स क्या क्या अपने इफेक्ट्स दिखा सकता है, हम लोग इस टॉपिक में बातचीत कर चुके हैं कि अगर किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स के अप्लाई करने की वजह से, ठीक है, फोर्स के अप्लाई करने की वजह से क्या क्या असर आपको दिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने इस बारे में बातचीत की थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सेम डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से करते हो तो क्या होगा। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में है। ठीक है, वैसे तो आप आगे जाके फ्यूचर में और भी बहुत सारे प्रकार सीखोगे, बट अभी क्लास 8 में हम लोग ब्रॉडली आपके जो फोर्सेस हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस बारे में बातचीत करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो फोर्सेस को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये जो वर्ड है कॉन्टैक्ट फोर्स और जो दूसरा वर्ड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सफिशिएंट है, पता है, इस चीज़ का मीनिंग समझाने के लिए कि आखिर कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है और आखिर नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है और उन फोर्सेस का मतलब क्या है। ये वर्ड सफिशिएंट है को, जैसे इन जनरल अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी लेकर बैठूं और इंग्लिश डिक्शनरी में अगर मैं इन जनरल कॉन्टैक्ट फोर्स ये या कॉन्टैक्ट, सिर्फ इतना वर्ड कॉन्टैक्ट, इसको अगर मैं सर्च करूं तो कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है टच। ठीक है, जैसे कई समय बाद हम लोगों को यूजुअली हमारे कोई पुराने मित्र मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा तेरा नंबर दे, अभी अपन अभी से इस पॉइंट से अपन लोग आगे जाकर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। कांटेक्ट का मतलब क्या, हम एक दूसरे को मैसेजेस करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कॉल्स करेंगे, बातचीत करेंगे, मतलब ऐसा लंबे समय तक एक दूसरे से गायब है, एक दूसरे कहाँ रहता है, क्या रहता है, हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा वाला हाल चाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, खैर हम ये करेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स में, साइंस में कॉन्टैक्ट का मतलब क्या यही होता है क्या, व्हाट्सएप करेंगे, चैट करेंगे? नो, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का मतलब होता है असली में टच, असली वाला टच। यानी कि जब कोई दो चीजें आपस में टच कर रही होंगी, आपस में चिपक रही होंगी, है ना, एक दूसरे को छू रही होंगी, तो उनके टच करने की वजह से, उनके छूने की वजह से, ठीक है, उनके चिपकने की वजह से जो चीज़, जो फोर्स क्रिएट होता है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब तक आप छुओगे नहीं, जब तक आप पकड़ोगे नहीं, जब तक आप उसके साथ चिपकोगे नहीं, वो फोर्स क्रिएट नहीं होगा। दैट फोर्सेस जिनके लिए चिपकना, छूना, टच करना, पकड़ना कंपल्सरी इवेंट है, जब तक आप ये नहीं करोगे वो फोर्स नहीं क्रिएट होगा। दैट फोर्सेस आर कैटेगराइज्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। खत्म बात। एंड ऑब्वियस है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब इसका अपोजिट होगा, ऐसे फोर्स जिनको टच से या फिर मैं कहूँ छूने से, चिपकने से, पकड़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है, बराबर। उन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जो चीज़ है सो है, खत्म बात। जो चीज़ है सो है, वो उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम अभी हवा में लटक रहे हो, कि तुम ज़मीन पे बैठे हो, कि तुम सो रहे हो, तुम कि खा रहे हो। वो फोर्स था, वो फोर्स है और वो फोर्स रहेगा, है ना, वो है, था और रहेगा। तो ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब जैसे मान लेते हैं
दूर कहीं आपने अपने पास एक चुंबक रख ली अपने एक हाथों में, और दूसरी तरफ मान लेते हैं कुछ सिक्के विक्के आपने रख लिए, तो जो चुंबक होती है, वो जो मैग्नेट होती है, क्या वो सिक्कों को अपनी तरफ खींचती है कि नहीं खींचती है? चिपका लेती है, एकदम छू लेती है उनको? हाँ मैडम, बिल्कुल होती है। कैसे? क्या आपको उस मैग्नेट से उस सिक्कों को चिपकाने के लिए कुछ टच करना पड़ा क्या? नहीं, हम तो दूर रखे थे मैडम, फिर भी चिपक गए, देखो जाकर। मतलब ज़रूर मैग्नेट ने अपने आप बिना सिक्कों को टच किए एक फोर्स क्रिएट किया होगा, और उस फोर्स की वजह से वो सारे लोहे के आइटम उससे आके चिपक गए। बाद में चिपके, नो डाउट, बट पहले फोर्स लगी और फिर चिपके, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब होता है कि सबसे पहले पहले फोर्स लगी, पहले क्या हुआ बताओ? पहले फोर्स लगी, ठीक है, पहले फोर्स लगी, और उसके बाद में चिपका चिपकी हुई, बाद में टच हुए, बाद में टच हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पहले फोर्स क्रिएट हुई। और कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको पहले चीज़ों को टच करना पड़ता है और उसके बाद में एक्चुअली फोर्स क्रिएट होती है, बाद में, है ना। बाद में फोर्स क्रिएट होती है, बाद में क्या होती है? बाद में फोर्स क्रिएट होती है। तो एक्चुअली ऐसे कौन कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे सिलेबस में हैं, हमें वो देखना है। द फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज इन अवर सिलेबस इज मैग्नेटिक फोर्स। हम सभी ने मैग्नेट्स देखे हैं, बचपन में मैग्नेट्स के साथ खेला है। अगर आप मैग्नेट ले आते हो, मैग्नेट के आजू बाजू कोई भी अगर लोहे की चीज़ होती है, अगर आपका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो वो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस फोर्स को क्रिएट होने के लिए मैग्नेट ने अपने पास फोर्स क्रिएट करने के लिए क्या तुमसे परमिशन ली कि देखो अब है, मैं फोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, करूँ क्या? वो लोहा जो पड़ा है उसको चिपकाऊँ क्या? नहीं, वो मैग्नेट ने अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट की, और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स क्रिएट हुई, और आप लोगों का मैग्नेट ने उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर लिया? चिपका लिया, है ना। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बराबर। ये इसका एग्जाम्पल कि बिना कॉन्टैक्ट में आए पहले ही फोर्स जनरेट हो गई। तो मैग्नेट के द्वारा जो भी फोर्स लगती है वो फोर्स एक्चुअली किसका एग्जाम्पल होती है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होती है। चाहे आप उस मैग्नेट से दूसरी मैग्नेट चिपकाओ, चाहे आप उस मैग्नेट से लोहा चिपकाओ, चाहे आप उस मैग्नेट से सिक्के चिपकाओ, किसी को भी चिपकाओ, मैग्नेट अगर इन्वॉल्व हो गया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आप लोगों का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली ऐसे और भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं हमारे आजू बाजू, है ना। हम लोग दूसरे फोर्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, तुम लोग मुझको भी एग्जांपल दे सकते हो। वैसे जब तुम क्लास 11th एंड 12th में आओगे, वहाँ पे फिजिक्स चैप्टर पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एकदम डिटेल वर्जन पढ़ोगे यार, फॉर्मूलेज एक्सेट्रा डेरिवेशंस, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे फील दिलवाई जाएगी फिजिक्स टीचर के द्वारा कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ उसका ऊपर तौर पे कांटेक्ट क्या है, नॉन कांटेक्ट क्या है, किसे कांटेक्ट के एग्जांपल्स क्या है, नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल्स क्या है, सिर्फ ऊपर वाले तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करूँ तो देखो कैसा होता है, जब स्पेशली सर्दियों का सीज़न होता है ना। सर्दियों के सीज़न में आपके जो बाल होते हैं, आप जो भी कपड़े पहनते हो, स्पेशली अगर आपने ऊन के कपड़े पहने हैं, वूलन कपड़े पहने हैं, तो देखना आपके बाल उस कपड़े पे चिपकने लगते हैं, फिर आपको बार बार बाल हटाने पड़ते हैं। स्पेशली लड़कियों के, लड़कों के तो खैर बाल ही उतने नहीं होते, क्या चिपकेंगे, है ना। तो कपड़ों पे बाल चिपकते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कई बार हम लोगों को बलून दीवारों पे डेकोरेशन पर्पस के लिए चिपकाने होते हैं। हम क्या करते हैं, अपने बाल लेते हैं, बाल में हम लोग अपना ऐसे बलून रगड़ते हैं और दीवार पे बलून को लगा देते हैं, बलून दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है। अगर आपके घर में प्लास्टिक की चेयर है, वो नीलकमल वाली चेयर्स आती है ना, अगर आपके घर में वो प्लास्टिक की चेयर्स हैं, नीलकमल वाली चेयर्स हैं और लाइट चली गई है, आप उस नीलकमल की चेयर के पीछे देखना डिजाइन्स बनी हुई होती हैं एकदम बारीक बारीक, अगर वैसी चेयर आपके घर में है तो आप अपने नाखूनों से उस डिजाइन को रगड़ो, देखना चिंगारी छूट जाएगी, अंधेरे में वो चिंगारी दिखेगी। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अगर आप लोगों के पास मान के चलते हैं जब आप छोटे बच्चे थे, आई थिंक 6th 5th में जब आप रहे होगे, तो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल हुआ होगा या एक एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में होगा कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं उससे रॉड को रगड़ते हैं, है ना, या एक इबोनाइट रॉड होती है, वूलन कपड़े होते हैं, सिल्क कपड़े होते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपके पास एक कंघी है, कंघी को आप रगड़ो जोर जोर से, फिर उस कंघी से आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस को उठाने की अगर आप कोशिश करते हो, छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक पीसेस, वो पेपर उठ जाते हैं। ठीक है, वो पेपर आप लोगों के उठ जाते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसे काम करने के लिए, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, किसी भी अदर एक्सटर्नल चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर, इसको अदर किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ आप लोगों का, ठीक है, कौन सा, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इसमें एक बॉडी जो कि चार्ज्ड है, दूसरी बॉडी जो कि अनचार्ज्ड है, उस पर फोर्स लगाती है, इनके आपस में कांटेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चार्ज है एक अनचार्ज है, इससे मतलब होता है। सो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आप लोगों का नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सब इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अवगत हैं। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करूं तो तुम सब एक बहुत ही फेमस कहानी जानते हो कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे थे, ठीक है, उसके बाद वो न्यूटन जी के ऊपर एक एप्पल आके गिरा, तो न्यूटन जी को क्या हुआ, ये एहसास हुआ कि अरे ये एप्पल नीचे ही आके क्यों गिरा, है ना। उनको ऐसा लगा कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, है ना, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही आके क्यों गिरा, राइट। तो वहाँ से उन्होंने सोचा कि ज़रूर हमारी जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई एक फोर्स लगा रही है जो ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है। अगर तुम एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल हमेशा ऊपर 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 जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। बॉल क्या होती है, एक सर्टेन हाइट के बाद वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाती है, एक सर्टेन हाइट के बाद वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, राइट। तो ऐसे केस में कुछ तो ऐसा है जो ऊपर जाने वाली चीज़ों को नीचे खींच रहा है, धरती नीचे खींच रही है। अब बताओ, जो बॉल ऊपर जाती है, धरती उसके पास जाती थोड़ी ना, चिपकते हो, रुक रुक बॉल मैं आ रही हूँ, मेरे को तेरे साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना है, बिना उसके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किए भी वो उस बॉल को नीचे खींच लेती है ना। तो इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को अर्थ की तरफ खींचता है, अर्थ की तरफ पुल करता है, अर्थ उसे क्या करती है, ऑब्जेक्ट को पुल करती है। तो ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिंपली आप ग्रेविटी कह सकते हो। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये भी एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर तुमने एक सिक्का ऊपर उछाला, अर्थ से सिक्का एक हाइट पर है, अर्थ का कॉइन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, बट फिर भी सिक्का सर्टेन हाइट में ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है। वाई? क्योंकि अर्थ ने उस पर ऐसी ग्रेविटी लगाई कि उसको नीचे खींच के लेकर आ गया, है ना, उसको नीचे खींच के लेकर वो आ गया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमारे सिलेबस में जो फेमस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में तुम्हें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन आ सकती है, कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं कि बताइए ये कौन सा फोर्स है। तो आपको अपनी बुक में जो जो एग्जाम्पल्स हैं वो एकदम डिटेल वर्जन में आपको पता होने चाहिए कि आपकी बुक में
आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई गई हैं कि वाटर जो है वो फ्लो जो करता है ग्राउंड की तरफ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। उसमें भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सी कैटेगरी? ग्रेविटेशन का, है ना। अगर आप कोई कॉइन को ऊपर फेंकते हो, वो कॉइन नीचे आ जाता है, किसका एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक का? नहीं, ग्रेविटेशन का। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपके टीचर्स दे सकते हैं कि एग्जाम्पल्स हैं, आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा फोर्स किसका है, कैसा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की देखो सिंपल सी बातचीत है, जब तक दो ऑब्जेक्ट, एक जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा जिस पे फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों बॉडीज आपस में चिपकती नहीं है, आपस में कांटेक्ट में नहीं आती हैं, तब तक फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कांटेक्ट। इसके दो बहुत ही फेमस इलस्ट्रेशंस आपकी बुक में दिए हैं। एक को दिया गया है मस्कुलर फोर्स, कि जहाँ भी हमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व करनी पड़े, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, जिम करना है, कार्डियो करना है, एक्सरसाइज करनी है, किस बाल्टी उठानी है, हाँ, किसी चीज़ को पुल करना है, किसी चीज़ को पुश करना है, धक्का देना है ना, किक करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी। अब जैसे मान लेते मैं बैठी हूँ, मेरे सामने एक बॉल पड़ी है और मैं सोच रही हूँ कि मेरे आंखों से देख रही हूँ घूर घूर के कि बॉल अपने आप उसको किक लग जाए और बॉल किक होकर चली जाए। ऐसा नहीं होता। जब तक मैं उठूंगी नहीं, मेरी बॉल मेरे पाँव से उस बॉल को मैं लात नहीं मारूंगी, जब तक मेरे पाँव के बीच में और बॉल के बीच में क्या नहीं बनेगा, एक कांटेक्ट नहीं बनेगा, तब तक फोर्स लगेगा नहीं। तो ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के आए दिन बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। आटा गूंथना, पानी की बाल्टी उठाना, कपड़े धोना, ठीक है, खेलना कूदना, फेंकना, मारना कूटना, जो करना है, जहाँ भी आपकी मसल्स इन्वॉल्व है, दैट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसी कॉन्टैक्ट फोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स आप लोगों को दिया है, दैट इज फ्रिक्शन। क्लास 11th में आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी अगर मुझे क्लास 8th में आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में बताना है, तो मैं फ्रिक्शन के बारे में सिर्फ एक वर्ड कहूँगी। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, आगे जाने से रोकता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, ठीक है। अगर तुम स्विमिंग कर रहे हो, चलो स्विमिंग चलो मत करो, तुम्हारे हाथ हैं, अपना एक हाथ पानी की बाल्टी के अंदर डालो और दूसरा हाथ हवा में ऊपर उठाओ और दोनों हाथों को हिलाना शुरू कर दो, तो कौन सी जगह पे आपके हाथ इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं? ऑब्वियस है, हवा में। क्यों मैडम, पानी में क्यों नहीं? क्योंकि पानी आपके हाथों पे, आपके हाथों के मोशन पे, आपके हाथों के मूवमेंट पे फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है। वो आपको मतलब इजीली मूव करने से अपोज कर रहा है। वो मना कर रहा है कि नहीं, मैं तेरे को काम करने नहीं दूंगा, मैं तेरे को काम करने नहीं दूंगा। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आता है किसी सरफेस के, वो सरफेस हवा भी हो सकती है, सरफेस पानी हो सकता है, सरफेस कोई सॉलिड चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं, अगर आप कैरम बोर्ड खेलने से पहले उसके बाद पाउडर डालते हो कैरम बोर्ड का, क्यों? अगर आप पाउडर नहीं डालोगे तो जब आप स्ट्राइकर से गोटियों को मारते हो तो वो गोटियां उतनी स्मूथली आगे नहीं जाती, कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि कैरम बोर्ड रफ है, रफ, वो फ्रिक्शन दे रहा है, वो गोटियों को आगे नहीं जाने दे रहा है। जब हम पाउडर डाल देते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और गोटियां पटाख से आगे चली जाती हैं। समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसा फोर्स होता है जो कहने को तो कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन ये मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर मान लेते हैं मोशन हो रहा है राइट साइड, तो फ्रिक्शन हमेशा लगेगा लेफ्ट साइड, अपोज। मैं बोलूंगी हाँ तो फ्रिक्शन बोलेगा ना, मैं बोलूंगी ऊपर तो फ्रिक्शन बोलेगा नीचे, हमेशा अपोज करेगा। सो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को बोलो क्या करता है, अपोज करता है। मोशन जिस भी डायरेक्शन में लग रहा हो
उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन के अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैरम बोर्ड खेलना, ठीक है, जमीन पे चलना वगैरह वगैरह, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो बस इस पूरे पॉइंट में आपको इतना याद रखना है, कांटेक्ट का हमारे सिलेबस में 2 फोर्सेस दिए गए हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन। नॉन कांटेक्ट के 3 गए हैं, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, और तीसरा वाला बोलो कौन सा, एक और था ना यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसका एग्जाम्पल क्या है ये आपको पेपर में आराम से पूछा जा सकता है। कोई टीचर एग्जाम्पल दे देगी और बोलेगी आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे कौन से टाइप का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफाइन पूछा जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया, डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो 2 पार्ट्स थे, पहला पार्ट था फोर्स और दूसरा पार्ट था प्रेशर, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कल की क्लास से हम लोग प्रेशर वाले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे कि आखिर प्रेशर क्या होता है। ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर के बारे में ज़्यादा डिटेल तो आपको क्लास 9th में आएगी। तो कल का हमारा जो डिस्कशन होगा वो प्रेशर के